हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग द्विघात समीकरण यानी कि भारतीय वन बुक से प्रश्नावली 3 का ए से हम लोग लगाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को। तो सारा कॉन्सेप्ट हम पहले समझा रखे हैं पिछले 2 क्लास में। आपको कहीं यदि वो 2 क्लास नहीं लिए हैं तो आपको प्लेलिस्ट में उसका वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के प्लेलिस्ट का लिंक पे क्लिक कीजिए और सारा वीडियो द्विघात समीकरण का आप पा सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग बहुत ही फास्ट सवाल को लगाने वाले, क्योंकि सारे चीज पहले समझ रखे हैं। तो बिल्कुल शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, आज काफी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, और एक चीज मत भूलिएगा, इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले वाला 2 वीडियो को देखिएगा जरूर। ठीक है, तभी तो ये क्लास आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो कह रहा था, यहां पे क्वेश्चन देख रहे हैं हल करें। हल करे का मतलब क्या हो गया? किसी भी विधि से हम लोग हल कर सकते हैं। चलिए इसको हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं। गुणनखंड विधि से यदि हल करें 10 गुना 1 भाई 10 हो गया। 10 का यदि गुणनखंड निकालेंगे 2 पंचे 10 हो गया। पुराना है कितना? -3। 5 में से 2 घटेगा 3 पुर जाएगा ना, उल्टा घटा देंगे माइनस में हो जाएगा। या देखिए कीजिए x स्क्वायर और क्या करें 2 में से 5 घटाएंगे प्लस में 2x माइनस में 5x माइनस 10 बराबर में 0 हो गया। अब शुरू 2 पद में अलग कॉमन, लास्ट 2 पद में अलग कॉमन, x कॉमन ले लीजिए यहां से। ठीक है, इसमें से तो ये x हो गया प्लस में 2, इसमें से क्या कॉमन लीजिएगा? -5 लीजिए कॉमन, यहां बचेगा x और माइनस कॉमन चिन्ह 5 दूनी 10 बराबर में 0। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, दोनों जो बीच में है सेम टू सेम इसको बाहर निकाल लीजिए और ये जो कॉमन है इसको 1 में लगा दीजिए, x माइनस 5 बराबर में 0। बीच में लाइन खींचिए, दोनों तरफ दोनों को 0 बराबर कर दीजिए। लेकिन चूंकि x प्लस 2 बराबर 0 इसलिए x बराबर -2। फिर देखिए चूंकि x माइनस 5 बराबर 0 तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 5। लास्ट में अप्लाई कर दीजिए क्या? अतः x बराबर -2,5। यही आपका आंसर हो गया भाई साहब। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। इस प्रकार से आप इन चीजों को समझे होंगे। तो इस प्रकार से आते फिर हम लोग 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 भाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, चीजों को समझिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 का था द्विघात समीकरण इतना को बराबर 0। ठीक है, फिर यहाँ पे हल करने के लिए कहता है। तो गौर कीजिएगा 13 नंबर में सबसे पहले देखिए समीकरण हम लिख लेते हैं। 1 नंबर का क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस में 3 बराबर में 0। और पहले चर्चा कर रखा द्विघात समीकरण। भाई द्विघात समीकरण बोल दिया तो द्विघात के सूत्र से ही हल करना पड़ेगा। चाहे यह सूत्र ये नहीं बोला है कि सूत्र से हल करें, उसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वर्णन है ना द्विघात समीकरण का, तो आपको सूत्र लगाना ही लगाना है। ठीक है, सूत्र लगाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? a बराबर 2, b बराबर -5 है और c बराबर 3। तो इसलिए पहले d निकालिए। d बराबर सूत्र क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। b का वैल्यू देखिए यहाँ -5 है, -5 का होल स्क्वायर -4ac। 4 गुना a का वैल्यू 2 गुना c का वैल्यू 3 हो गया। माइनस का स्क्वायर प्लस यानी कि 25 हो गया, माइनस 4 दूनी 8, 8 कितना हो गया भाई? 24। अब 25 में 24 से गया तो 1 हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे क्या यहाँ पे? इसलिए मूल बराबर सूत्र क्या होता है? -b प्लस माइनस √d बाय 2a। यही सूत्र होता है ना। इस सूत्र पर पुटिंग कीजिए, इस पे पुटिंग कीजिएगा। यहाँ पे देखिए -b का वैल्यू भाई कितना है? -5, वो खुद है, ब्रैकेट में -5 लगा दीजिए और प्लस माइनस √d का वैल्यू कितना आया? देखिए यहाँ पे 1 आया, 1 लगा दीजिए बटा में 2a यानी कि 2 गुना a का वैल्यू, a कितना है? 2 है तो 2 लगा दीजिए। ठीक है, तो इसको हल कीजिए। ये देखिए माइनस गुना माइनस भाई प्लस हो जाएगा, यानी कि अब 5 हो गया, प्लस माइनस 1 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 1 ही निकलेगा। अब बटा में 2 दूनी 4 हो गया। अब क्या करना है? बीच में लाइन खींचना है। हाँ, इसलिए x बराबर यहां लिखेंगे क्या? यहां देखना है समीकरण में आपको, यदि चर x होगा तो यहां x बराबर लिखना है, कहीं y होगा तो y लिखना है, जड़ रहेगा तो जड़ लिखना है। अब क्या करेंगे? एक तरफ प्लस वाला लेंगे, एक तरफ माइनस वाला लेंगे। चलिए इधर प्लस वाला पहले लेते हैं। 5 प्लस 1 बटा में 4, तो 5 1 6 बटा में 4 हो गया। 2 दूनी 4 दूतिया 6 यानी कि 3 बटा में 2 हो गया ये। ठीक है, अब क्या करते हैं? यहाँ पे माइनस वाला लेते हैं। x बराबर ये 5 माइनस 1 बटा में 4 हो जाएगा। 5 में से गया तो 4 बटा 4 कट गया तो 1 हो गया। लगा दीजिए अंतिम में इसमें अतः
x बराबर क्या हो गया भाई 3/2 कोमा y बराबर 1 हो गया। यही हो गया आपका क्या आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बिल्कुल समस्या होना ही नहीं चाहिए आपको, ठीक है। चलिए फटाफट इसका नोट्स तैयार कीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप फोटो रख सकते हैं, बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये क्या हो गया 3/2 और 1। चलिए बहुत अच्छा, यही आपका आंसर है, मैच कर गया। तो इस प्रकार से 13 का 2 नंबर अब लगाते हैं। 13 का 2 नंबर नोट्स बनाने का तरीका देखिए आपको बता देते हैं। 2 में से एक कीजिए, आप क्वेश्चन सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में सॉल्यूशन को नोट्स तैयार कीजिए, या तो अभी कॉपी कलम लेके बैठे हुए तो वीडियो क्या कीजिए पुश कर दीजिए, रोक दीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन को उतार दीजिए, फिर आगे वीडियो को बढ़ाइए, ठीक है। तो यह देखिए 2 नंबर ये 2 नंबर जो सवाल है क्या कहता है, ax² माइनस 2abx बराबर में 0 कि मूल निकाले। भाई क्या कहता है यहाँ पे मूल निकालने के लिए, तो मूल यदि निकाला जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा। तो मूल का मतलब क्या हो गया -b प्लस -√d/2a, यही होता है सूत्र ना, होता है। तो सबसे पहला नंबर a बराबर कितना है, a है, कोमा b बराबर कितना है, यहां सूत्र में क्या होता है, समान सूत्र पर ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्या होता है ax प्लस ax² प्लस में bx प्लस c बराबर 0, यानी कि b का जो भी गुणज होगा सब क्या होगा यहाँ पे x का जो गुणज होगा वह किसका वैल्यू होगा, b का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे b बराबर कितना जाएगा -2ab, सिर्फ x को छोड़ देना है, ठीक है। c वाला पद नहीं तो c कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है ना। अब यानी कल d, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे b² - 4ac हो गया, ठीक है। इधर दीजिए b² का वैल्यू कितना -2ab, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर -4ac, 4 गुना a का वैल्यू a गुना c का वैल्यू भाई कितना है 0 है, 0 हो गया। तो माइनस का स्क्वायर हो जाता प्लस 2 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर a² b का स्क्वायर b² और -4 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, यानी इसको घटाएंगे तो 4a² b² हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है मूल, लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए मूल बराबर सूत्र लगाइए -b प्लस -√d अब बटा में 2a, ठीक है। -b का वैल्यू कितना है यहाँ पे -2ab, तो और माइनस दीजिए 2ab, ठीक है, प्लस -√d का वैल्यू कितना हो गया 4a² b², अब बटा में कितना 2a का वैल्यू भाई कितना है a है, ठीक है। तो माइनस गुना माइनस प्लस और यहाँ पे क्या हो गया 2ab और प्लस माइनस, तो यहाँ पे दे दीजिए। और यहाँ देखिए 4 का वर्गमूल कितना 2 लगा दीजिए, a² का वर्गमूल a, b² का वर्गमूल b, अब बटा में कितना 2a, ठीक है। अब यहां पे बीच में लाइन खींचना है, एक तरफ प्लस वाला एक तरफ माइनस वाला, तो इसीलिए यहां चर क्या देना है पता है, जो यहां पे है x है तो x लगाना है, x बराबर प्लस वाला पे लीजिए 2ab और प्लस में 2ab बटा में क्या हो जाएगा 2a बराबर ऊपर में क्या हो जाएगा 4ab, भाई 2ab और 2ab क्या गो ab 4 गो ab ना होगा, अब बटा में क्या 2a, देखिए 2 दूनी 4 हो गया, a से 1 खत्म हो गया बराबर में 2b बच गया, क्या बच गया ये 2b बच गया। अब माइनस वाला लीजिए, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 2ab माइनस में 2ab बटा में क्या हो गया यहाँ पे 2a हो गया। अब 2ab में से 2ab कटिए जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 बटा में 2a बराबर में क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए आंसर एक बार मैच करवा लेते हैं। ऐसे तो आपका बन ही गया। यहाँ पे 13 का 2 नंबर, 13 का भाई 2 नंबर एकदम 0 2 भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास लगा दीजिए अंतिम। अतः x बराबर कितना हो गया 0, हाँ 2b हो गया, या तो 2b, 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, इस प्रकार से आइए अगले क्वेश्चन के पास। इसी तरह से आपको हिसाब में पकड़ बनाना है, चीजों को समझते हुए जाना है। ये क्वेश्चन नंबर 14 आप देख पा रहे होंगे क्या कहना चाहता है, क्या आप इसकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं? यदि आप इसके भावनाओं को समझ रहे हैं तो वीडियो को रोकिए और बनाने का प्रयास कीजिए एक बार, ठीक है। उसके बाद मिलाइएगा कि आप कितना सही कितना गलत बना पा रहे हैं। 14 क्या कहता है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को हल करें। हल करें ऐसा नहीं बोल रहा है कौन विधि से हल करें, जो विधि से आपको मन होगा विधि से कर दीजिएगा। देखिए
तो यहां पे अच्छा द्विघात है यहां पे चर्चा में, सॉरी द्विघात, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को बोला, ध्यान दीजिएगा द्विघात समीकरणों को बोला, द्विघात का सूत्र लगाना यहाँ पे। आपको कल सिखाए थे कब कब क्या करना है। ये 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 3/4 बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, यहां पे शुरू में चर्चा कर रखा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को हल करें, माना द्विघात का सूत्र लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम करना है क्या, इसको सरलतम रूप में लाना है, यानी सामान्य सूत्र सरल करके ना सामान्य सूत्र के अनुसार ले आना, उसके बाद बनाने में मजा आएगा भाई। क्या करना, 3 4 नीचे नहीं कुछ तो एक तो है, एलसीएम ले लीजिए इसका, 3 1 4 का, या कितना जाएगा 12, 3 चौके 12, 4 हुआ, 4 चौके कितना जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 1 से भाग दीजिए 12, 12 दूनी 24x प्लस 4 तिया 12 तो 3 तिया 9 बराबर में 0। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कोना कोनी गुना कीजिए, 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 बराबर 12 गुना 0 बराबर में 0 हो गया। यहां तक समझे ना, देखिए समान सूत्र के जैसा आ गया ना। अब भाई आ गया समान सूत्र के जैसा, तो हमें क्या करना है, यहां पे हमें निकालना है a बराबर कितना हो गया 16, अब b बराबर कितना हो गया भाई माइनस में 24 और c बराबर कितना हो गया 9। यदि कहीं गुणनखंड से बनाना होता है ना तुरंत बन जाता है। भी कैसे पता है, इस 16 4 का स्क्वायर 3 9 3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर पर लगा देते एकदम तुरंत बन जाता है। ठीक है, लेकिन नहीं, सूत्र लगाना है, d बराबर निकाल लीजिए, d बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस में 4ac हो गया। b का भाई वैल्यू कितना है 24 है, माइनस 24 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुना a का वैल्यू 16 आ गुना c का वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है ना, ऐसा हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस है, 24 गुना 24 कितना होता है, देखिए 24 गुना 24 कितना होता है 4 4 16 जब बाकी 4 8 1 9 2 चौके 8 2 दूनी 4 6 16 तब बाकी 1 576, पता है ना 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576 माइनस, अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया 16 चौके 64, 64 गुना 9 कीजिएगा ना उतने हो जाएगा। देखिए 64 गुना 9 करेंगे, 9 चौक 36 9 चौक 36 बाकी 3 9 चौक 54 55 56 57 उतने आया ना, 576 ही आया। बात समझे नहीं यहाँ तक यदि समझ गए। अब देखिए यहाँ पे इस ये प्लस माइनस कटिएगा, 0 हो गया इसका वैल्यू, डी का वैल्यू हो गया 0। अब निकालिए मूल, इसलिए मूल बराबर सूत्र लगाइए माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में 2a। ठीक है, और हाँ एक चीज बता देते हैं, यदि d का वैल्यू 0 आता है इसके लिए कोई स्पेशल भी सूत्र होता है। कौन सूत्र पता है, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस बी बाई 2a, मूल बराबर क्या चीज, मूल बराबर, समझे बात को ना, इसका स्पेशल सूत्र ये है। लेकिन स्पेशल सूत्र का भी प्रयोग नहीं करना इस एक्सरसाइज में। बात बता रहे एग्जाम का, आपको एग्जाम में थोड़ी ना रहता है कौन कौन सा एक्सरसाइज का, नहीं रहता है। ठीक है, लगा सकते हैं, जैसे 0 का वैल्यू आ जाएगा डी का वैल्यू 0 तो लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे सूत्र का इस्तेमाल करेंगे अगले एक्सरसाइज में, इस्तेमाल कहां करेंगे अगले एक्सरसाइज में। चलिए लगाइए माइनस बी, भाई बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है b का वैल्यू माइनस 24 है, 24 लगा दीजिए, अब प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू 0 बटा में 2a, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 16 लगा दीजिए, तो माइनस गुना माइनस प्लस 24 प्लस माइनस 0 बटा में कितना 16 दूनी 32। ठीक है, अब इसको क्या कीजिएगा, वही एक तरफ प्लस वाला एक तरफ माइनस वाला, बीच में लाइन खींच देना है और यानी लिख रहे हैं, इसलिए x बराबर प्लस वाला यानी कि 24 प्लस 0 बटा में कितना 32, 24 0 कितना हो गया 24 बटा में 32, 8 या 24 8 चौक 32 यानी कि 3 बटा में 4। फिर यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, फिर से वो माइनस वाला इस बार लगाएंगे, यानी कि माइनस वाला क्या लगाइएगा 24 माइनस 0 बटा में 32, तो ये भी 24 बटा में क्या हो जाएगा 32। अब बताइए 8 या 24 8 चौके 32 यानी कि ये भी 3 बटा 4 हो गया। अतः
भाई x बराबर क्या होगा 3/4 कोमा 3/4 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। बताइए अब कि कोई समस्या हो तो बोलिएगा आप, बिल्कुल समस्या नहीं होना चाहिए। और लेकिन हाँ एक बार जरूर कीजिएगा, यदि सेशन अच्छा लगा हो अब भी कभी जो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो अब भी कभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो देखिए अगले सवाल के पास आते हैं। 14 का 2 नंबर भाई, 14 का 2 नंबर देखते हैं, बिल्कुल शानदार तरीका से लगाना है। ये देखिएगा 2 नंबर क्या कहता है यहां पे क्या आता है 2z² प्लस में z-6 बराबर में 0, ठीक है, यही कह रहा है ना। तो इसको देखते हैं। सबसे पहला नंबर क्या कर सकते हैं, सूत्र से बनाना है ना। तो यहां a बराबर कितना हो गया भाई 2 हो गया, और b बराबर देखिए z के समय कोई गुणांक है नहीं, गुना जी तो नहीं है, तो यहां पे क्या हो गया 1 हो गया, और c बराबर कितना हो गया -6 हो गया। हाँ तो इसे ध्यान दीजिएगा, इसमें चिन्ह यदि जैसे -6 है ना तो चिन्ह यहाँ ले लेना, क्योंकि समान सूत्र से ax² + bx + c होता है यहाँ पे, ठीक है, इतना तो ध्यान रख सकते हैं। अब लगा दीजिए d बराबर सूत्र क्या हो जाएगा आपका b² - 4ac हो जाएगा। तो b का वैल्यू भाई कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर -4ac 4 गुना a का वैल्यू 2 गुना c का वैल्यू -6 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, और 4 दूनी 8, 8 छके 48 हो जाता है। 48 में 1 जोड़ देंगे तो कितना 49 हो जाएगा। डी का वैल्यू कितना हो गया 49 है। अब निकाल देंगे हम लोग क्या मूल्य निकालेंगे, इसलिए मूल बराबर क्या होगा -b प्लस माइनस √d बटा में 2a, यही लगाएंगे ना। चलिए लगाइए। तो बराबर -b भाई b का वैल्यू देखिए यहाँ पे b का वैल्यू 1 है, प्लस माइनस √d यानी कि 49 बटा में 2a, 2 गुना a का वैल्यू कितना 2 हो गया, ठीक है। -1 का प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7 होता है, और 2 दूनी 4। अब क्या करना है, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, तो इसलिए x नहीं लिखना, यहाँ चर देखना है पहले, z है, क्या है z, या z लिखिए। z बराबर क्या हो जाएगा, पहले प्लस वाला लीजिए -1 का प्लस 7 बटा में 4। तो बताइए 7 में से 1 घटेगा 6, 6 बटा में 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 3/2 हुआ ये, ठीक है। अब लीजिए z बराबर माइनस वाला, इस बार ये -1 हो गया, यहाँ पे 7 की जगह क्या लेंगे -7 बटा में 4, -7 और -1 -8 बटा में 4, 4 दूनी 8 यानी कि -2 भाई, ठीक है। अब लगा दीजिए यहाँ पे अतः z बराबर क्या है, यहाँ पे z बराबर एगो आया 3/2, दूसरा का आया कितना -2, यही हो गया आंसर भाई, ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। ये 3/2 और माइनस, हाँ तो 2। चलिए बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से आते हैं अब अगले सवाल के पास है, यानी कि 14 का ही 3 नंबर। देखिएगा चीजों को, ये कहता है 14 का 3 नंबर सवाल। यहां पे सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है लिख लीजिए, यहां क्या है 3y² - 2√6y प्लस में 2 बराबर में 0, ठीक है। यहां से क्या कीजिए आप निकालिए a बराबर कितना होगा 3, b बराबर -2√6 और c बराबर कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो इसलिए d बराबर निकालना है, तो क्या करेंगे b² - 4ac। अब बताइए b² - 4ac, b का वैल्यू कितना है -2√6 स्क्वायर भाई होल स्क्वायर -4ac, 4 गुना a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 2, ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो गया 4, और √6 का स्क्वायर 6 हो गया माइनस, और 4 या 12, 12 दूनी कितना हो गया 24। अब देखिए यहाँ पे 4 छके 24 -24 बराबर में क्या हो जाएगा कट छट के 0 हो गया, d का वैल्यू 0 हो गया। तो अब सूत्र क्या लगाएंगे यहाँ पे मूल बराबर, इसलिए मूल बराबर क्या लगा सकते हैं वही -b/2a लगा सकते हैं ना, लगा दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है ना। पर यहाँ पे अभी फिलहाल वो सूत्र मेरे पास में नहीं आया है, दूसरा एक्सरसाइज में लगाएंगे। यहाँ सूत्र तो यही इस्तेमाल करेंगे -b प्लस माइनस √d बटा में 2a, उसको भी लगा के देखिएगा ना, आंसर सेम ही आएगा। -b है, माइनस b का वैल्यू भाई कितना यहाँ पे -2√6 है, ठीक है।
प्लस में प्लस माइनस रूट डी, डी का वैल्यू 0/2a, 2 गुना a का वैल्यू कितना है 3 है, लगा दीजिए यहाँ पे। माइनस गुना माइनस प्लस, यहाँ कितना हो गया 2√6, अब प्लस माइनस 0, अब बटा में 3 दूनी 6 हो गया ना, हो गया 3 दूनी 6 हो गया। अब क्या कीजिएगा, इसके नीचे में बीच में एक लाइन खींच दीजिएगा, ठीक है, प्लस वाला अलग माइनस वाला अलग बनाना, देखिए इसलिए यहाँ चर क्या है y ना, y लगा दीजिए यहाँ पे, y बराबर प्लस वाला एक बार लीजिए, देखिए यहाँ पे 2√6 प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 बटा में 6, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2√6 होगा बटा में 6, अब कटा दीजिए इसको, 2 3 अच्छा भाई क्या हो गया यहाँ पे √6 बटा में 3। एक बात बताइएगा हमको, √6 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, √2 गुना √3, बोलिएगा हाँ सर। और ये 3 जो है इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, √3 गुना √3, पता है ना, और √3 गुना √3 ये होता है, ऐसा क्यों लिखे पता है, इसको कटाने के लिए √3 को। अब बताइए √2 बटा √3 है, क्या एक इसको इकट्ठे लिख सकते हैं, √2/3 लिख सकते हैं, इकट्ठे लिख दीजिए √2/3। क्यों, पता है आपको, सूत्र मालूम होनी चाहिए। क्या सूत्र मालूम होनी चाहिए कि यहां पे होता क्या सूत्र है, √a बटा √b बराबर √a बटा में b, ये एक सूत्र होता है। और √a गुना √b बराबर होता है √ab। मतलब चीज ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते हैं, इसमें भी ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा कहीं हो तो ऐसा लिख सकते हैं, मतलब किसी को किसी के बराबर लिख सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा, √2/3 हो गया। अब बताइए यहां पे क्या हो गया 2√6 माइनस वाला लीजिए, -0 बटा में क्या, बटा में 6 है तो 6 लिख दीजिए, बाकी सेम टू सेम, इसमें 0 घटाइएगा तो वही हो जाएगा 2√6 बटा में 6 हो गया, 2 3 6 हो गया, जैसे किए थे उसमें, √6 हो गया और बटा में 3। अब 6 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुना √3, और ये 3 क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3, एगो √3 से √3 खत्म, √2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, अतः y बराबर क्या हो गया, √2/3 कोमा √2/3। भाई यही हो गया आंसर आपका, ठीक है। कोई समस्या इसमें, बिल्कुल नहीं। चलिए आइए इस प्रकार से अगले सवाल के पास। भाई अगला सवाल देखिएगा, ये 14 का 4 नंबर सवाल, 14 का 4 नंबर सवाल देखिएगा क्या कहता है। बिल्कुल चीज़ों को बारीकी समझना है, ठीक है। जब आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बीच में से निकल कर देखिएगा, भगा के देखिएगा, कुछ फायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। ये आपके लिए ही बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा यहाँ पे, 2y² - y + 1/8 बराबर में क्या है 0 है। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले की जाकर एलसीएम ले लीजिए, सरलतम रूप पे करने लीजिए। 8 1 1 का एलसीएम 8, 1 से भाग दीजिए 8 8 दूनी कितना हो गया 16, 16y² माइनस 1 से भाग दीजिए 8 8 y 8y हो गया, प्लस 8 से भाग दीजिए 1 1 1 का 1 हो गया बराबर में 0। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, कोना कोने गुना, 16y² माइनस 8y प्लस में 1 8 गुना 0, भाई 0 हो गया। बात समझ गए यहाँ तक ना, यहाँ तक समझ गए। देखिए अप्लाई कीजिए, a बराबर 16 और b बराबर कितना -8 और कोमा c बराबर में 1। बात समझे ना। तो यहाँ पे यदि सूत्र से नहीं बनाना होता तो गुणनखंड विधि बहुत आसान था, न था। यहाँ पे गुणनखंड विधि बहुत आसान था। एक काम कीजिएगा, इसको हम गुणनखंड विधि से को बता देंगे। देखिए चलिए इसको बनाना ही है यहाँ से, कहाँ से, ये 16 है, 16y² माइनस 8y प्लस में 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ कहता हल करे, देखिए गुणनखंड विधि से हल करें कुछ भी तो ये गुणनखंड विधि से कितना आसान होता है। देखिए 16 का स्क्वायर हो जाता है 4, 4y का होल स्क्वायर -2ab, 2a का वैल्यू कितना हो गया 4y, b का वैल्यू देखिए 1 को b बनाएंगे, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 लिख दिए, प्लस में b² बराबर में 0। देखिए सूत्र पे आ रहा है ना, ये a² - 2ab प्लस में b²। अब देखना है बीच वाला पुरता नहीं पुरता, 4 दूनी 8 8 8 गुना 1 8y, ठीक है ना। चलिए तो इसके बाद सूत्र क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। तो a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4y माइनस b का वैल्यू 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। इसी को 2 बार अप्लाई करना, 4y - 1 इंटू 4y - 1 बराबर 0, ठीक है। 2 बार अप्लाई हो गया, तब इसी को
अप्लाई करके निकाल देना है। तो क्या, चूंकि 4y माइनस 1 बराबर 0, तो और यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक स्टेप पे पहले 4y बराबर 1 हो जाएगा, इसलिए y बराबर 1/4। यही चीज़ तो इधर भी होगा, 1/4, सेम टू सेम हल हो जाएगा इधर भी, यानी कि लास्ट में लगा दीजिएगा, अतः y बराबर 1/4 को 1/4। बात समझे या नहीं समझे? बिल्कुल। तो चलिए गुणनखंड विधि से आप बनाना होता तो इस तरह से आप बना सकते थे, ठीक है, पर यहाँ बनाना है हमें द्विघात के सूत्र से। तो देखिए बनाते हैं, इसलिए d निकाल लीजिए। d बराबर क्या होता है सूत्र, b² माइनस 4ac होता है। b का वैल्यू कितना भाई, -8 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुना a का वैल्यू 16 और c का वैल्यू 1, माइनस गुना माइनस प्लस 8 64 हो गया, ठीक है, 8 64। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 16 चौक 64 गुना 1 64, भाई यहाँ पे कट छट के 0 हो गया, ठीक है। अब निकाल दीजिए मूल बराबर, क्या निकालेगी यहाँ पे, मूल बराबर सूत्र क्या लगाइएगा, -b प्लस माइनस √d और बटा में 2a, ठीक है, बटा में 2a। तो अब यहाँ पे देखिए -b जो है, -b यहाँ लिखिए माइनस, अब b का वैल्यू कितना है यहाँ पे, माइनस में 8 है, -8 प्लस माइनस √d, का वैल्यू 0 बटा में 2a। तो यहाँ पे a की जगह a का वैल्यू लिखिए, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 16 है, 16 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए माइनस गुना माइनस प्लस 8 अब प्लस माइनस 0 और 16 दूनी कितना, 32, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है बीच में लाइन खींचना है, इसलिए यहाँ पे चर क्या है, y, तो y एक बार प्लस 8 प्लस 0 बटा में 32, 8 0 कितना हो गया, 8 बटा में यहाँ पे 32, 8 से कर 8 चौके 32 बराबर में 1/4। देखिए वही आया ना, वैल्यू उतना ही आएगा। फिर y बराबर इधर क्या करना है, 8 माइनस 0 बटा में 32, यानी कि 8 बटा में यहाँ पे 32, 8 चौके 32 बराबर में 1/4। तो लास्ट में अप्लाई करना है भाई क्या, नीचे में, अतः y बराबर कितना, 1/4 कोमा 1/4, यानी y की वैल्यू जो 2 को निकलेगा दोनों बराबर ही होगा, 1/4 के बराबर होगा। चलिए बहुत अच्छा, ये आपका ये कंप्लीट हो गया 4 नंबर तक। अब अगले सवाल को देखिएगा, ये अगला सवाल जो कहना चाहता है वो क्या कह रहा है भाई। ये अगला सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 नंबर देखिए क्या कहता है, हल करें का मतलब जो विधि से कर सकते हैं, स्वतंत्र हो गए अब आप, ठीक है, आप हो गए अब स्वतंत्र, यानी कि जिस विधि से हल करना हो करते रहिए। 15 नंबर देखिएगा, 1 नंबर क्या कहता है, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर में क्या है, 7 है, ठीक है। इसको देखिए, सबसे पहला नंबर नजर आ रहा है आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है भाई, a² माइनस b², ठीक है, लगा दीजिए, x² माइनस b² जगह क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर बराबर में 7, ठीक है। ये देखिए x² माइनस 3 का स्क्वायर कितना, 3 3 9 बराबर में 7, x² बराबर 9 को ट्रांसफर किया, पहले 7 प्लस में 9 हो जाएगा, और x² में 9 7 कितना हो गया, 16, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे √16 हो जाएगा, ठीक है। आपको मालूम है 16 का वर्गमूल 4 निकलता है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको √16 को 4 गुना 4 लिख सकते हैं, आप बराबर में एक और 4 बाहर निकलेगा, लेकिन उसका चिन्ह जो होगा प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4, बस लास्ट में लिख दीजिए, अतः x बराबर 4 कोमा -4, यही हो गया आंसर आपका। कोई समस्या यहाँ पे, ठीक है ना, समझे या नहीं समझे, बिल्कुल, ठीक है। आइए अगले सवाल के पास, ये 15 का 2 नंबर भाई, ये 1 नंबर कंप्लीट। 2 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे क्या कहता है, 2 नंबर सवाल है यहाँ पे, 4x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 बराबर में 2 प्लस 7x, यही है ना। तो देखिए इसको लगाते हैं, तो सबसे पहला नंबर यहाँ पे क्या कीजिएगा, देखिए 1 मिनट सुन लीजिएगा, यहाँ पे सूत्र तो लग नहीं रहा है, नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे गुना करना है। गुना करने का तरीका आपको मालूम होगा, इसका पहला पद लेंगे, इसके दोनों पद में गुना, फिर इसका दूसरा पद लेंगे, इसके दोनों पद में गुना, यानी कि पूरा में गुना, ठीक है। चलिए 4x उठाते, दोनों गुना, 4x गुना x कितना हो गया, 4x², फिर देखिए 4x गुना 2, यानी
या 4 दूनी 8 हो गया, 8x हो गया। अब -1 से प्लस गुना माइनस, -1 गुना x तो -x, -1 गुना +2 यानी कि माइनस गुना प्लस माइनस हो गया, 1 गुना 2 2 हो गया, बराबर में फिर देखिए इधर जो है लिख दीजिए 2 प्लस में 7x। क्या समझे यहाँ तक ना? गुना करने के लिए अच्छी तरह समझ जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये हो गया 4x स्क्वायर, ये 8x में से 1x घट जाएगा, बचेगा कितना? प्लस में ये 7x बचेगा, और माइनस में 2 बराबर 2 प्लस में 7 है। अच्छा तो एक चीज बताइएगा है कि इधर प्लस में 7x, इधर प्लस में 7x कटेगा ना, बराबर की इस पार से उस पार सेम चिन्ह सेम अंक कट जाता है। तो भाई बचा क्या यहाँ पे 4x स्क्वायर, और यहाँ पे -2 बराबर में इधर भी 2 बचा। एक काम कीजिए ना, ये 2 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, 4x स्क्वायर बराबर में 2 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर में 4 हो गया। और 4 से 4 को काट दीजिए एक बार में, और जैसे वो कट जाएगा यहाँ पे क्या लिखिएगा x स्क्वायर बराबर 1, इसलिए x बराबर √1 हो गया। यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं, 1 का वर्गमूल भाई कितना होता है? 1 होता है, लेकिन चिन्ह होगा प्लस -1। बात समझे ना? अतः x बराबर क्या हो गया 1, -1। ध्यान रहे रूट से जब भी निकलेगा तो 2 गो चिन्ह, एगो प्लस में एगो माइनस में, और रूट में कहीं रहबो करता 2 गो चिन्ह रहता है। बात समझे ना? इन्हें निकलवे करेगा 2 गो ना है, रूट है में 2 गो चिन्ह रहता है। तो चलिए क्लियर हो गया ना? अब लगाते हैं अगले क्वेश्चन को। भाई अगले सवाल को देखिएगा, ये अगला सवाल जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 15 का, ये क्वेश्चन नंबर भाई 3 क्या कहता है आखिर 2x - 1 का होल स्क्वायर बराबर में x - 1 इंटू x - 3 अब प्लस में 1 हो गया। लगा दीजिए इसको। सबसे पहला नंबर देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जा रहा है, जो कि सूत्र आपको मालूम है a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर होता है, ठीक है। पहले इसको सूत्र पे तोड़ दीजिए, a स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर -2ab 2a का वैल्यू 2x, b का वैल्यू 1 प्लस में b स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर -2a + b स्क्वायर हो गया। अब इधर का देखिए, इन दोनों क्या किया गुना कीजिएगा, पहला पद से पूरे में पुनः x गुना x भाई x स्क्वायर, x गुना -3 तो -3x, ठीक है। दोसर का पद से समय कीजिए, -1 गुना x -x हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस, 1 गुना 3 3 प्लस में 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4x स्क्वायर ये हो गया, और माइनस 2 दूनी 4x हो गया ये, और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, बराबर में x स्क्वायर -3x और 1x, तो माइनस में 4x होगा, और प्लस में 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया। ये देखिए माइनस में 4x बराबर से इस पर उस पर कट गया ना, कट गया। तो आखिर क्या हुआ यहाँ पे 4x स्क्वायर और प्लस में 1 बराबर यहाँ पे क्या हुआ x स्क्वायर प्लस में 4 हो गया, ठीक है। यही बचा ना। अब क्या करेंगे, ये x स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कीजिए, ये पहले 4x स्क्वायर लगा दीजिए, इसको -x स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद इधर 4 इधर का 1 का उधर ट्रांसफर कर दीजिए, -1 हो गया, ठीक है। -1 हो गया। अब क्या कीजिएगा 4x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घट गया, तो क्या बचा भाई आपका यहाँ पे 3x स्क्वायर बचेगा ना, और इसके 3x स्क्वायर अब बराबर में 4 में से 1 घटा तो 3 हो गया, 3 से 3 को कटा दीजिए एक बार में, ठीक है। यानी कि बचेगा ये x स्क्वायर बराबर 1, इसलिए x बराबर क्या होगा √1, तो यानी कि प्लस माइनस में, ठीक है। यहां नहीं भी दीजिएगा तो यहाँ जब √1 का वर्गमूल 1 के होता है, प्लस माइनस 1 लगा देना है, और क्या लिखना है यहाँ पे, अतः यहाँ x बराबर 1, -1। इस प्रकार से ये 15 का आपका 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ भाई, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 16 से क्या करेंगे हम लोग, अब अगले दिन लगाएंगे सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 से अगले दिन सवाल लगाने वाले हैं। वीडियो को अब तक लाइक और शेयर नहीं किए होंगे, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।